Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। तरेत में तीसरे दिन का दिव्य दरबार रद्द, किसी और दिन हो सकता है दिव्य दरबार। आज दोपहर 2 बजे से होगी हनुमंत कथा। बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा, और लेकिन कथा होगा। भारी भीड़ के कारण तरेत में दूसरे दिन की हनुमंत कथा का समय से पहले समापन। बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं से की घर पर ही कथा सुनने की अपील। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है। मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के सामने मटन चावल खाने को लेकर बवाल, जमकर चले डंडे। पुलिस ने काबू करने के लिए भीड़ को खदेड़ा। जमुई में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में 16 परीक्षार्थी निष्कासित। आरा में भी परीक्षा के दौरान 47 अभ्यर्थी गिरफ्तार। कई मोबाइल, ब्लूटूथ सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, लाठी डंडे से गाड़ी पर किया प्रहार। गाड़ी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बागेश्वर बाबा पर बड़ा अपडेट है। तीसरे दिन होने वाले दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया है। किसी और दिन दिव्य दरबार का आयोजन किया जा सकता है। हनुमंत कथा के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। सोमवार को 2 बजे से हनुमंत कथा होगा। सूर्यास्त से पहले कथा का समापन कर दिया जाएगा। तो हनुमंत कथा के समय में भी बदलाव, और साथ ही जो दिव्य दरबार आज लगना था उस दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि भीड़ काफी ज्यादा हो रही है और ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। कल ही बागेश्वर बाबा ये कहते हुए नजर आए कि हम नहीं चाहते कि किसी को कोई परेशानी हो, इस वजह से लोग हो सके तो टीवी पर ही जो हनुमंत कथा है वो सुन ले। और हनुमंत कथा के समय में भी बदलाव किया गया है। सोमवार को 2 बजे से हनुमंत कथा कही जाएगी। सूर्यास्त से पहले कथा का समापन भी कर दिया जाएगा। बाबा ने मंच पर से ही कह दिया कल के दिव्य दरबार के बारे में कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। वो पैसेज जो है देने में, क्योंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है। न प्रशासन के अथी से उठ सकता है, न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सफुली हटा नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा, और लेकिन कथा होगा। और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है। तो हम लोग सोचेंगे टाइमिंग पहले हो, कथा प्रारंभ हो, जो सूर्यास्त होते होते कथा खत्म। तो ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो दिव्य दरबार है उसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही हनुमंत कथा के समय में भी बदलाव किया गया है। विनीता मिश्रा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, जिस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, परेशानियां भी थोड़ी बहुत हुई, और इस बीच दिव्य दरबार रद्द कर दिया गया है, क्या समय में भी बदलाव किया गया? अपडेट क्या है कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, जो उम्मीद थी कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग कल दूसरे दिन पहुंचेंगे, लेकिन आंकड़ा 5 से 7 लाख के बीच पहुंच गया। यही वजह है कि गर्मी बहुत अधिक हुई, लगातार लोग बेहोश हो रहे थे। बाबा ने फैसला किया कि कल हनुमंत कथा भी उन्होंने पहले समाप्त कर दी, और देर रात होते होते उन्होंने साफ कर दिया है कि आज लगने वाला दिव्य दरबार, जिसके लिए और लोग आने वाले थे,
वो दरबार भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हालांकि 17 तारीख तक हनुमत कथा जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। आज के बाद फैसला लिया जा सकता है कि क्या दिव्य दरबार आज से 3 दिनों के बीच लगाए जाएंगे या फिर दिव्य दरबार रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि जो माहौल सूर्यास्त के बाद जो खराब हो रहा है, लोगों की भीड़ लगातार जो बढ़ रही है, उसके मद्देनजर हनुमत कथा के समय में भी अब परिवर्तन कर दिया गया है। आज से यानी जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो हनुमत कथा चलता था, अब वो सूर्यास्त के पहले यानी 5 बजते बजते हनुमत कथा भी समाप्त कर दिया जाएगा। उम्मीद यही है कि जो समय में परिवर्तन हुआ है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हनुमत कथा वहां पे नौबतपुर के तरेत मठ में किया जाएगा। क्योंकि जब बाबा 4 बजे पहुंचने के लिए होटल पनाश से निकलते हैं, तो जो उनके समर्थक है, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो उन्हें घेर लेते हैं। ऐसे में 4 बजे पहुंचने की जगह वो 5 बजे 5:30 बजे नौबतपुर के तरेत मठ पहुंचते हैं। इसके मद्देनजर ये फैसला किया गया है, क्योंकि जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। लोग इतने अधिक हो गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस कारण अब कथा के समय में भी आज परिवर्तन कर दिया गया है। और जो श्रद्धालु पिछले 3-4 दिनों से वहां डटे हुए थे दिव्य दरबार के लिए, जो आज महत्वपूर्ण था, दिव्य दरबार लगता, लोग अपनी हाजिरी लगाते और बाबा उनके नाम की पर्ची निकालते, वो फिलहाल आज नहीं होगा। यानी बाबा ने कल मंच से ही ऐलान कर दिया था कि अब जितने लोग आ गए हैं अब मत आए, आप टीवी पर मुझे सुने, टीवी से ही अपनी अर्जी लगाएं। लेकिन लोग कहाँ मानने को तैयार। कल लोगों से बातचीत भी की, लोगों ने साफ तौर पे कहा कि बाबा भले ही मना करें, हम तो आएंगे। हालांकि देर रात आयोजक समिति के साथ बाबा ने बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि आज लगने वाला दिव्य दरबार नहीं लगेगा। हालांकि अभी आज वहां की व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। बाबा आज हनुमान कथा से पहले प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। व्यवस्थाएं देखने के बाद फैसला किया जाएगा कि क्या 17 तारीख तक जो हनुमान कथा चलने वाला है, उस दौरान उनके बीच क्या दिव्य दरबार लगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और सभी को बाबा से काफी उम्मीदें हैं। कई लोग बीमार हैं, कई लोग परेशान हैं। ऐसे में वो श्रद्धालु निराश ना हो, इसके मद्देनजर दिव्य दरबार पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आज लगने वाला दिव्य दरबार नहीं लगेगा। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया अभिनेता तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा दूसरे दिन समय से पहले ही खत्म हो गई। बागेश्वर बाबा ने तरेत मठ में भारी भीड़ की वजह से कथा समय से पहले खत्म कर दी और वापस पटना अपने होटल में लौट आए थे। सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है। मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है। बागेश्वर बाबा को दूसरे दिन समय से पहले कथा समाप्त करनी पड़ी। इसकी वजह थी कथा स्थल पर मौजूद लोगों की भीड़ की वजह से एक महिला घायल हो गई, जिससे वॉलंटियर ने पंडाल से बाहर निकाला। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भीड़ कितनी ज्यादा जो है वो नजर आ रही है। और इस बीच थोड़ी सी अव्यवस्था अभी देखने को मिली। कई जो महिलाएं थी वो बेहोश भी होने लगे, जिस वजह से इस कथा का समापन काफी जल्दी करना पड़ा। और बागेश्वर बाबा ने भी कहा कि जितना हो सके कम संख्या में लोग यहाँ पर कथा पंडाल में आए और हो सके तो टीवी स्क्रीन पर ही हनुमंत कथा आप सुन लें, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो रही है। और जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से ज्यादा कहीं भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ की वजह से कथा का समापन पहले ही कर दिया गया।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर समय से पहले ही हनुमंत कथा का समापन करना पड़ा। बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं से घर पर ही कथा सुनाने की अपील की। बाबा ने कहा कि कथा से किसी की हानि न हो, बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। ऐसे में भीड़ के कारण कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बाबा ने घर से ही कथा सुनाने की अपील की। तीसरे दिन की हनुमंत कथा को लेकर बागेश्वर बाबा आज सुबह जानकारी देने की बात कही है। बिहार के पूर्व डीजीपी और कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे भी देर रात बाबा बागेश्वर से मुलाकात की। बाबा से मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बाबा से उनका पुराना संबंध है, बाबा बिना दिव्य दरबार लगाए नहीं लौटेंगे। गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कहा कि बाबा हर हाल में दिव्य दरबार लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा को सरकार और जिला प्रशासन के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी पहुंचे हैं होटल पनाश और बाबा बागेश्वर से मुलाकात किए हैं। सर, क्या लग रहा है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? हमारे निजी उनके संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं। हम लोग एक दूसरे को मतलब हम बहुत उनको प्यार करते हैं, वो भी मेरे प्रति बहुत स्नेह का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं। तो हम लोगों की बिल्कुल ये निजी मुलाकात थी। 40 मिनट तक बैठे हम लोग, साथ में बात हुई और उसके बाद मैं जा रहा हूँ शहर। क्या लग रहा है, कल दिव्य दरबार रद्द कर दिया अचानक? देखिए, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने सरकार या प्रशासन की कोई शिकायत नहीं की। आपको क्या लग रहा है? मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि दिव्य दरबार रद्द हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो बाहर से आ रहा हूँ अभी। कथा वाचन की बात है, आप भी तो सिमरिया में कथा करके बेगूसराय में, वहाँ कथा समाप्त हुई 8 बजे और मैं सीधे यहीं पहुँचा क्योंकि मुझे निमंत्रण था। मंच पर रहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे अभी समय नहीं है, अभी मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। हम लोगों के मंच वाले संबंध नहीं है, शास्त्री जी से मेरे मंच वाले संबंध नहीं है, बिल्कुल निजी और व्यक्तिगत संबंध है। मैं उनको बहुत प्यार। पर्चा निकलेगा? मैं बहुत उनको प्यार का पर्चा। दिव्य दरबार तो निश्चित लगेगा, समय वो तय करेगा। मतलब कल रद्द हुआ है? कल लगेगा, परसों लगेगा, लेकिन दिव्य दरबार लगेगा जरूर। यानी इन्होंने कहा है 17 मई तक कभी भी दिव्य दरबार लगाने की घोषणा हो सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा के दूसरे दिन की 5 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाएंगे, जिसमें तरीत में बाबा के दिव्य दरबार में बाबा के इंतजार से लेकर बाबा के होटल पनाश से निकलने के वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और दरबार में बेकाबू भीड़ की वजह से दूसरे दिन की कथा समय से पहले खत्म करनी पड़ी। बावजूद इसके दरबार में काफी देर तक श्रद्धालु डटे रहे। बाबा बागेश्वर को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर होटल पनाश में आयोजन समिति के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो जिस तरीके से भीड़ लगातार ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे में कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से रूपरेखा तैयार हो, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, कैंसिल नहीं किया गया है। ठीक है, थोड़ा विलम्ब हो गया आने में, और कोई बात नहीं है। बताइए, पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था, तो इसलिए किया गया था कि आज भक्तों की जो वहाँ संख्या थी लगभग 15 लाख पार कर गई। तो कल जो है हम लोग कुछ नई व्यवस्था के साथ वहाँ पे अपना प्रवचन का जो होगा गुरुजी का होगा। तो ये बताने के लिए कि हम आपके माध्यम से बागेश्वर बालाजी के भक्तों से यह आग्रह करना चाहते हैं, दिन में बहुत गर्मी है, वहाँ पे इतना भीड़ हो जा रहा है, अतः आप सभी बालाजी के भक्तों से हमारा नम्र निवेदन है, कथा पंडाल में कम पहुँचे। संस्कार टीवी चैनल और बागेश्वर धाम चैनल के द्वारा कथा को सुने।